अब हम देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें से है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में राजा के नाम इस प्रकार याद होता है। मरूं तो प्रेम लेकर कि सीधा पृथ्वी से हरि के पास जाऊं। तो चलिए देखते हैं। तो जिस समय ऊपर में कोसल में वाकाटक वंश राज कर रहा था, तो महाकांतार मतलब दक्षिण में नल वंश शासन कर रहा था, मतलब इसके समकालीन थे। यह राजवंश गुप्तों के अधीन थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पूर्वी महाराष्ट्र में शासन था। उसका राजधानी नंदीवर्धन या नांदेड़ थी, नागपुर के पास जो है। नंदीवर्धन के राजा इस प्रकार थे। सबसे पहला है महेंद्र सेन। महेंद्र सेन दक्षिण कोसल में राज्य स्थापित किया और केश काल के नीचे नल वंश रहते थे। इसने व्याघ्रराज महाकांतार पर आक्रमण किया पर नहीं हरा पाया। समुद्रगुप्त ने इन्हें हराया था पर राज्य वापस कर दिया, ग्रहण मोक्षानुग्रह के अंतर्गत। दूसरा है रुद्रसेन। रुद्रसेन जो है चंद्रगुप्त दो की पुत्री प्रभावती से इसी का विवाह हुआ था। उसके बाद आता है प्रवर सेन। चंद्रगुप्त दो के रत्न कवि कालिदास का छत्तीसगढ़ आगमन इसी समय हुआ था और इसी के समय में हुआ था। और महाकाव्य काल में राजा भरत द्वारा निर्मित नाट्यशाला सीता बेंगरा में रुके थे और यहीं पर मेघदूत की रचना किया था। उसके बाद आता है नरेंद्र सेन। भवदत्त वर्मन नलवंश ने सिरपुर तक कब्जा कर लिया था वकटक क्षेत्र पर। विलास तुंग जो कि नलवंश का था ने राजिम लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद आता है पांचवा पृथ्वी सेन। नरेंद्र सेन का हार का बदला नल वंशों से लिया और नल वंशों की जो राजधानी पुष्करी थी, भोपालपट्टनम पर राजा अर्थपति को हराकर अस्त व्यस्त नष्ट कर दिया और बस्तर की प्रथम राजधानी पुष्करी ही थी, उसको ही नष्ट किया। अब हरिसेन। हरिसेन छठवा है। इसके समय में वाकाटक वंश कमजोर हो गया था, अंतिम स्थिति में था और मुद्रा के बाद में बानबरत दुर्ग से प्राप्त हुआ है और ताम्रपत्र राजिम से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हम नलवंश। नलवंश चक्रकूट बस्तर क्षेत्र में शासक था और से 11 AD तक शासन था, जो 290 से 960 कहा जाता है या 1060 के आसपास होगा। वायु पुराण ब्राह्मण पुराण में कौशल प्रदेश पर प्राचीन राजा नल के वंशजों को शासक थे, ऐसा प्रमाण है। इलाहाबाद से प्राप्त समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति प्रथम आधार है। नल शासकों को नीदरलैंड का शासक भी कहा बताया गया है। इसका क्षेत्र वर्तमान के चांदा, पूर्वी भंडारा, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर, उत्तरी बस्तर और कांकेर राजनांदगांव थी और इसकी राजधानी पुष्करी थी। राज्य में खुदाई से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर इस वंश की स्थापना राजा नल ने की थी। अभिलेख इसका है केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक से संबंधित है, रिद्धिपुर भवदत्त वर्मन से संबंधित है, पोरागर स्कंद वर्मन से संबंधित है, कुलिया लेक दुर्ग जो कि स्कंद राज नंदराज से संबंधित है। सोने के सिक्के चलाए वराह राज अर्थपति और भवदत्त ने। महामंडलेश्वर मतलब 1 लाख गांव का स्वामी। महागोष्ठ मतलब राजा का सलाहकार, समिति का प्रशासनिक। मंडलेश्वर मंडल का स्वामी, मंत्री, त्रिकदा। पहला शासक हुआ शिशुक, संस्थापक था चक्रकोट बस्तर में। उसके बाद वराहराज, वह कोंडागांव तहसील के एडगा ग्राम में 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। भवदत्त वर्मन के पूर्ववर्ती हो सकते हैं। इसकी संपन्नता से प्रभावित होकर वकटक शासकों ने आक्रमण किया होगा। यहाँ पर इसके याद करने का तरीका बताया है। शिव व्याप्त है राष्ट्रराज भय का अर्थ स्वीकार सभी भीम नहीं होता। अब हम देखते हैं दूसरा है व्याघ्रराज। समुद्रगुप्त ने अपने अभियान के समय इसे पराजित किया था और राज्य वापस किया ग्रहण मोक्षानुग्रह के अंतर्गत। उसके बाद आता है राष्ट्रराज। गुप्त अधीनता अस्वीकार किया था तथा चक्रकोट को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चौथा है भवदत्त वर्मन। 440 से 465 AD सबसे महान शासक था नल वंश का और नरेंद्र सेन को हराकर बस्तर का विस्तार सिरपुर तक किया था तथा उड़ीसा में कोरापुट तक कब्जा किया। वाकाटक राजधानी नंदीवर्धन नांदेड़ पर कब्जा कर लिया।
इस युद्ध में गुप्तों ने सहयोग दिया ऐसा अनुमान है, क्योंकि युद्ध विजय के बाद यह गुप्त राजधानी प्रयाग गया और दान पत्र जारी किया। अमरावती जिले के मोरसी से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख, इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टालिका थी। इसने महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की थी। आराध्य देव इसका शंकर था। ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति ने इसका पूर्ण सहयोग किया था। अब है अर्थपति 5वां नंबर। पृथ्वीसेन 2 ने पुष्करी पर आक्रमण किया और अर्थपति को पराजित किया। केसरी बेड़ा अभिलेख से अर्थपति को महेश्वर, महासेनापति और सुष्टि राज्य विभव, वित्रपाका ध्वज, नल, नृपति, कुलान्वय तथा महाराज भट्टारक कहा है। स्कंद वर्मन इसका भाई था। अब है 6वां नंबर स्कंद वर्मन 475 से 500 एडी। नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को फिर से बसाया। यह पोड़ागढ़ बन गया था और गौरव दिलाया फिर से। वाकटक नरेश देव सेन को परास्त कर बहु से क्षेत्र पर कब्जा किया। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर निर्माण कराया। नलों का प्रथम अभिलेख यही पोड़ागढ़ का विष्णु मंदिर ही है। अभिलेख की शुरुआत इसका होता था, विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे। यह भवदत्त वर्मन का पुत्र था और नलों ने शैव संप्रदाय त्याग कर वैष्णव अपनाया। उसका पुत्र हुआ नंदीराज, उसका पुत्र हुआ पृथ्वीराज और उसका पुत्र हुआ विरूपाक्ष और उसका पुत्र हुआ विलासतुंग। अब विलासतुंग के बारे में देखते हैं। 7वां नंबर का शासक था विलासतुंग। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। विष्णु मंदिर है ये, परंतु पूर्ण निर्माण अलग अलग समयों में हुआ ऐसा अनुमान है। विलासतुंग ने मंदिर का मंडप द्वार, चारों कुलिकाओं का निर्माण कराया। पुलकेशिन 2 प्रसिद्ध चालुक्य राजा था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 609 से 642 ईडी तक शासन किया। ऐसी संभावना है कि नल इसके अधीन थे। इसके बाद स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता कि नागवंशियों ने आक्रमण कर इन्हें परास्त किया, राज्य स्थापना किए या फिर वे इसके उत्तराधिकारी थे। अब है भीमसेन देव 8वां नंबर है। छिंदक नागवंशियों का आक्रमण अब शुरू हो गया। नल वंश के पतन शुरू हो गए। और उसके बाद है नरेंद्र थबल अंतिम शासक था। छिंदकों द्वारा ये परास्त हो गया और छिंदक वंश का बस्तर में शासन प्रारंभ हो गया। अब कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंश शुरू हुआ और बस्तर क्षेत्र में छिंदक वंश नागवंश शुरू होता है।